जो टेस्ट लेते हैं उनके पेपर के कागज नहीं आते उतने रुपए में। तो हम खुद आश्चर्यचकित हैं कि इतने टेस्ट कैसे ले सकते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू गुरु कृपा परिवार था। इसमें जो सिस्टमेटिक जो तरीका है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, टाइम टू टाइम पेपर बनाना, सबसे अच्छी बात थी कि बुढ़ानिया सर ने बहुत सारे टेस्ट करवाए। ओवर थिंकिंग अपने आप खत्म हो जाएगी जब हम। मैं प्रमोद बेनीवाल, ग्राम रघुनाथपुरा, पोस्ट देरवाला, जिला झुंझुनू का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। मेरी बेटी प्रवेक्षा, जिन्होंने गुरु कृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग की तैयारी की थी, यहीं झुंझुनू में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झुंझुनू में इसका एडमिशन हुआ है, चयन हुआ है। इसके लिए मैं गुरु कृपा परिवार को, बुढ़ानिया जी की पूरी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ बुढ़ानिया जी जो इसके डायरेक्टर हैं, वो खुद सारा कुछ ही देखते हैं, खुद पढ़ाते हैं, बच्चों से फीडबैक लेते हैं और उसी के अनुसार वो काम करते हैं। तो जहाँ मालिक खुद काम करेगा वहाँ उस चीज़ की तो होड़ कैसे हो सकती है। तो वहाँ कभी ऐसा लगा ही नहीं। वहाँ तो पूरा का पूरा इस तरह लगता था जैसे परिवार का ही हिस्सा हो। हम वहाँ बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे और साथ ही साथ हम उनकी तैयारी से भी संतुष्ट थे। हम तो घर पर ये भी चर्चा करते थे कि जितनी हम फीस देते हैं ना, उतने रुपए में तो इनके जो टेस्ट लेते हैं उनके पेपर के कागज नहीं आते उतने रुपए में। तो इतने टेस्ट लिए हैं सर ने, हम खुद आश्चर्यचकित हैं कि इतने टेस्ट कैसे ले सकते हैं। और वो टेस्ट आपकी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 10वीं पास करते ही 11th में फाउंडेशन करना चाहिए। वो हमारा टाइमिंग इस तरह का रहा था कि ये 10th पास करते ही कोरोना आ गया, तो 1 साल हमने ऑनलाइन कोचिंग ली थी गुरु कृपा से। और उसके बाद में 1 साल बाद में जब 12वीं में होगी तब ऑफलाइन कोचिंग शुरू की थी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि 11वीं में होते ही बच्चे को फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए। तो हम इसके साथ रहे, तो हमारा संबल था ही और आपका गुरु कृपा की टीम का साथ था, तो दोनों के सहयोग से काम हुआ है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो हमारा अभिभावक का जो पक्ष था वो सिक्के का एक पहलू था और सिक्के का दूसरा पहलू गुरु कृपा परिवार था। मेरा नाम प्रवेक्षा है। मेरे पिताजी का नाम प्रमोद बेनीवाल है, मम्मी का नाम सुमन बेनीवाल है। गुरु कृपा का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा मेरी सफलता में। सबसे अच्छी बात थी कि बुढ़ानिया सर ने बहुत सारे टेस्ट करवाए, रेगुलर टेस्ट होते रहे, जिससे प्रीवियस चीज़ों का, प्रीवियस टॉपिक्स का जो हमें लगता था कि हम भूल रहे हैं, उनका रिवीजन होता गया। तो सारा सब कुछ कवर हो गया। और सबसे लास्ट में जो DTS हुई वो तो बहुत ही जोश के साथ दिया। तो उसमें भी खूब सारे मार्क्स आते थे, कभी कम भी आते थे, तो अप डाउन चलता रहता था। पर ऐसा था कि सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब जिसने गुरु कृपा को चूज़ किया है और बुढ़ानिया सर की बातों का एक एक करके सभी बातें मानी है, उसका सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा। और खुद का दिमाग नहीं लगाना, सबसे बड़ी बात ये है। जैसे जैसे बुढ़ानिया सर बोले वैसे ही करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, तो वो ओवर थिंकिंग अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी जब हम बुढ़ानिया सर की बातें मानेंगे। उनके रेगुलर जो टेस्ट दिए उन्होंने वो करते जाएंगे। गुरु कृपा बेस्ट है और इसमें जो सिस्टमेटिक जो तरीका है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, टाइम टू टाइम पेपर बनाना, तो इन सबको देखते हुए गुरु कृपा ही सबसे बेस्ट है।